हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में 16 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए थे एक्सरसाइज 5.2 के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ के। आज अपने इस लेक्चर में 17th क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ध्यान से देखिए स्क्रीन पे। 17th क्वेश्चन इज़ फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ये एपी गिवन है 3, 8, 13 अप टू सो ऑन 253 इज़ द लास्ट टर्म। हमें पीछे से 20वीं टर्म निकालनी है। देखिए, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन, इसका मेथड है बिल्कुल आसान मेथड, शॉर्टकट ट्रिक जिसको कहेंगे। हम इसको एपी को रिवर्स लिख सकते हैं। देखिए कैसे, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ ऑन रिवर्सिंग द एपी। जब एपी को रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये देखिए। अगर मैं उल्टा लिखता हूँ 253, लास्ट वाली टर्म को पहले लिखता हूँ, देन 13, 8, 3। अब देखिए उल्टा लिखने का क्या फ़ायदा हुआ। हमने 20th लास्ट से निकालनी थी ना, यानी कि 253 वाली साइड से 20th काउंट करनी थी। जब एपी को उल्टा करके लिख लिया ना, तो मतलब अब स्टार्टिंग से 20वीं निकालेंगे तो एक ही बात है, ओरिजिनल एपी की वो लास्ट से निकलेगी। तो हम यहाँ पे देखिए इसके हिसाब से फर्स्ट टर्म क्या है 253, कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 13 करेंगे ना तो -5 आएगा। और लास्ट टर्म वैसे इसके हिसाब से देखें तो लास्ट टर्म 3 है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। इसमें ए और डी निकाल लिया। हमें 20th टर्म निकालनी है, यानी कि A20, जिसको हमने फॉर्मूला किया हुआ है A + 19D। फर्स्ट टर्म कितनी है 253, डी की वैल्यू कितनी है -5। तो 253 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये बन गया 95 और आंसर हमारा आएगा 158। तो देखिए सेम फॉर्मूला आगे से 20th टर्म निकाल के कितना आ गया 158। बस इसी को हम एंड में सिर्फ एक लाइन लिखनी है, देयरफॉर 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ गिवन AP इज़ 158। समझ आया ये? मतलब रिवर्स कर दें पहले AP को और स्टार्टिंग से ही 20th निकाल दें, अल्टीमेटली वो गिवन AP की लास्ट से 20th निकल जाएगी। तो एक मेथड तो ये है। सेकंड मेथड भी करते हैं इस क्वेश्चन का। ये जो गिवन AP है हम यहीं से शुरुआत करते हैं, अब रिवर्स नहीं करेंगे, इसी का डेटा लिखते हैं। फर्स्ट टर्म कितनी है 3, कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 3 करेंगे ना तो आएगा 5, और लास्ट टर्म कितनी है 253। जब हमें ये कहा जा रहा है ना कि 20th टर्म एंड से निकालिए, तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि टोटल टर्म्स हैं कितनी, तभी पीछे से 20वीं टर्म की काउंटिंग करेंगे। तो हम टोटल टर्म्स कैसे निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला लगाएंगे an = a + n-1 × d, यानी कि 253 = 3 + n-1, d की वैल्यू 5 है। अभी कैलकुलेशन हमने पिछले अपने लेक्चर्स में इसकी करी है, तो यहाँ से मैं सीधा n की वैल्यू लिख रहा हूँ। सॉल्व करके n की वैल्यू आएगी 51। सिंपल ब्रैकेट ही सॉल्व करनी है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई हमारे पास 51 आ गई। अब 51 अगर मैं पीछे से काउंटिंग शुरू करूँ ना 20th टर्म की, जैसे कि 51st टर्म को मान लो उंगलियों पे काउंट करूँ, ये देखिए 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, राइट। 15 हो गई 37 तक, और इधर आए तो 36, 35, 34, 33, 32। तो देखिए 20वीं टर्म पीछे से कौन सी बन रही है 32वीं टर्म बन रही है आगे से। लेकिन इसको इस तरह से उंगलियों पे कब तक काउंट करेंगे, ये तो 51 काउंटिंग आई थी तो 20 उंगलियों पे काउंट हो सकते थे, लेकिन अगर इसी काउंटिंग ही बहुत ज़्यादा होती तो इसलिए हमें इसका एक टेक्निकल टर्म करनी ज़रूरी है। सीधा ये भी याद रख सकते हैं 20th टर्म फ्रॉम एंड इट इज़ इक्वल टू
वो कैसे करेंगे, पहले तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 51, उसमें से इसी 20 को माइनस कर दो और 1 ऐड कर दो, आंसर फिर भी 32 ही आएगा। 32nd टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। तो ये तरीका याद रखना है, उंगलियों पे काउंट नहीं करना हमने, बहुत लेंथी हो जाएगा। यानी कि पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, 20th टर्म फ्रॉम एंड मीन्स 51 में से पहले 20 माइनस करो, फिर 1 को ऐड कर दो, 32 बनेगा 32nd टर्म। तो बस A32 हमें निकालना है, यानी कि A + 31D। सिंपली वही फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट टर्म इज़ 3, डिफरेंस इज़ 5। इसको सॉल्व करेंगे तो हाँ आंसर सेम ही आएगा 158। तो दोनों मेथड, ये मेथड भी यूज़ किया जा सकता है, ये मेथड भी यूज़ किया जा सकता है इस क्वेश्चन को करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्क्रीन पे, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 24। 4th और 8th टर्म का टोटल कितना दिया हुआ है 24। दैट मीन्स A4 + A8, इट इज़ 24। सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज़ 44, यानी कि 6th टर्म और 10th टर्म का टोटल 44। तो अभी देखते हैं क्या बनता है। A4 मतलब A + 3D, A8 मीन्स A + 7D इज इक्वल टू 24, 2A + 10D इज इक्वल टू 24। इधर A + 5D, A + 9D इज इक्वल टू 44। दैट मीन्स 2A + 14D, 9 + 5 14 इज इक्वल टू 44। अभी देखिए हम चाहें तो 2 से डिवाइड भी कर सकते थे, लेकिन 2A और 2A सेम नज़र आ रहा है, मैं सीधा ये स्टेप कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें A और D निकालना है। तो 2A + 14D इज इक्वल टू 44, इसमें से 2A + 10D इज इक्वल टू 24, ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये कट जाएगा, 14 में से 10 गए, 4D इज इक्वल टू 20, यानी कि D की वैल्यू आ गई 5। अब D की वैल्यू 5 आ गई, पुट D इज इक्वल टू 5 इन फर्स्ट, इसमें पुट करते हैं 2A + 10D की जगह पे 5 फिल कर दिया हमने। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, A की वैल्यू निकलेगी। चलिए सॉल्व करते हैं, ये 50 हो जाएगा, 24 में से उधर 50 माइनस करेंगे तो -26, तो अल्टीमेटली A की वैल्यू हमारे पास आएगी -13। A भी निकल गया, D भी निकल गया, हमें क्या लिखना है, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP। अब फर्स्ट 3 टर्म्स क्या बनेंगी, पहली टर्म तो -13 आ ही गई है, D 5 है, तो -13 में 5 ऐड करेंगे तो -8, -8 में 5 ऐड करेंगे तो -3। बस यही हमारा आंसर है। 3 टर्म्स निकालने को कहा था, -13, -8 और -3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चंस बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिए। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। सुब्बाराव ने 1995 में एनुअल सैलरी कितनी थी जब काम करना शुरू किया, 5000, और उसे हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिला। बताओ कौन से साल जाके उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। तो बहुत आसान है, सब कुछ गिवन ही है लगभग इसमें। जैसे देखिए स्टार्टिंग सैलरी को A 5000, हर साल 200 सैलरी बढ़ी है, तो यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 200। एंड में जाके सैलरी कितनी हो जाती है 7000, यानी कि AN की वैल्यू 7000। तो बस N निकालना है, कौन सा साल है तो N निकल जाएगा। AN इज इक्वल टू A + N - 1 इंटू D। 7000 इज इक्वल टू 5000 + N - 1, D की वैल्यू 200। 5000 इधर जाके माइनस होगा तो क्या बचेगा 2000, राइट। अब ये 200 जो है 2000 के नीचे आ जाएगा, यानी कि 2000 डिवाइड बाय 200 इज इक्वल टू N-, ये 2 0 से 2 0 भी कट गई, 2 से 20 कटा तो 10, यानी कि N की वैल्यू
11, यानी कि आंसर क्या आया 11th ईयर, यानी कि 11वें साल में जाके सैलरी उनकी 7000 हो जाएगी पूरी। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th देखते हैं। रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। रामकली ने 5 रुपये बचाए साल के पहले हफ्ते में। देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। उसके बाद हर हफ्ते अपनी वीक जो सेविंग्स हैं 1.75 रुपीज़ बढ़ाती गई, और nth वीक में जाकर उसकी टोटल सेविंग कितनी हो गई ₹20.75। बताओ n की वैल्यू क्या है, यानी कि ये कौन सा वीक था। तो स्टार्टिंग में कितने बचाए 5 रुपये, इंक्रीमेंट कितना है d की वैल्यू 1.75, फाइनली कितने हो चुके हैं 20.75, और हमें n की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। आई एम नॉट राइटिंग फार्मूला अगेन। a की वैल्यू 5 प्लस n हमें निकालना है, d की वैल्यू 1.75। ये 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, क्या बनेगा 15.75 इक्वल टू n माइनस 1.75। यहाँ पे कर रहे हैं साइड पे, 15.75 को डिवाइड करना पड़ेगा 1.75 से। आसान है, देखिए ये 2 डिजिट्स यहाँ पर हैं, 2 डिजिट्स यहाँ, तो डेसिमल से डेसिमल ख़त्म। और वैसे 175 को हम डिडक्ट करेंगे पहले, चलो ईजिली करते हैं, 5 से करते हैं। 5 3 ज़ार 15, देन 25 है तो 5 5 ज़ार 25। इधर क्या बनेगा 5 3 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5, देन 5 5। अभी फिर 5 के टेबल पे कट रहा है, 5 7 ज़ार, यहाँ पर 5 6 ज़ार 30, 5 3 ज़ार 15, 7 के टेबल पे 9 ज़ार। देखिए ये रूटीन में सभी करते हैं, तो उसी तरीके से ही हमने किया है। तो n की वैल्यू क्या आएगी 10 आएगी, यानी कि 10वें हफ्ते में जाकर उसकी टोटल सेविंग कितनी हो जाएगी 20.75 हो जाएगी। तो आज हमने 5.2 एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन किया है, जिसमें an इज़ इक्वल टू a प्लस n-1d वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ पूरी एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज सम ऑफ द टर्म्स ऑफ AP हम शुरुआत करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो एक बात ज़रूर कहूँगा कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन पे भी क्लिक ज़रूर करें, ताकि आपको हमारे वीडियोस का पता लगता रहे। थैंक यू।